स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात एक्शन की, आचार संहिता को लेकर, आचार संहिता की पालना को लेकर लिए गए एक्शन की। आरएलपी के रोड शो में प्रशासन ने डीजे जब्त कर लिया। रोड शो के दौरान डीजे पर गाने बज रहे थे। डीजे जब्त करने पर आरएलपी कार्यकर्ताओं में इसके बाद गुस्सा व्याप्त देखा गया। नाराज हो गए आरएलपी कार्यकर्ता जब इनका डीजे जब्त किया गया। तो प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की। कुचामन सिटी में आरएलपी का रोड शो हो रहा था, इस दौरान डीजे बजाया जा रहा था, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के चलते इस डीजे को जब्त कर लिया गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बाद में इन कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। कुचामन सिटी में आरएलपी का ये रोड शो चल रहा था। अब जब रोड शो होता है तो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार दोगुनी गति से होने लगता है। तो इस दौरान ये भूल गए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने लगे, आचार संहिता का उल्लंघन किया। अब उल्लंघन किया तो प्रशासन हरकत में आया और फिर जिस डीजे पर नाचते गाते झूमते ये लोग चल रहे थे, उस डीजे को प्रशासन ने जब्त कर लिया। गाने बजाए जा रहे थे डीजे पर। ये तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले जी राजस्थान पर ये तस्वीरें रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम था और जोश से लबरेज ये कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। हाथों में पार्टी का ध्वज लिए, पार्टी का झंडा लिए ये बढ़ रहे थे आगे। डीजे चला रखा था, भूल गए कि आचार संहिता लगी हुई है। और फिर जैसे ही खबर मिली, खबर पहुंची जिम्मेदारों के कानों तक, तुरंत एक्शन में जिम्मेदार आए और इस डीजे को जब्त किया गया। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर। कुचामन सिटी से डीसी गॉड स्थानीय संवाददाता, स्थानीय पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीसी गॉड, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह की कार्रवाई की गई? यात्रा निकाली जा रही है और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की संकल्प यात्रा आज नागौर डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट के कुचामन शहर पहुंची। कुचामन शहर पहुंचते ही डीडवाना रोड पर 8:30 बजे कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प भी हुई। प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन के चक्कर में एक डीजे को जब्त भी किया गया, लेकिन आपसी समझौते के चक्कर में डीजे को वापस चालू किया गया। महज कुछ 1 किलोमीटर के दरमियान पुलिस ने वापस डीजे को जब्त किया गया। डीजे को पकड़ने के दरमियान आरएलपी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन से भी भिड़े हैं। इस चक्कर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कुचामन थाने में प्रशासन से वार्ता करते नजर आ रहे हैं। तकरीबन आधी घंटा हो गया है वार्ता चलते हुए, लेकिन डीजे से लेकर आम कार्यकर्ताओं में भी रोष है कि संकल्प यात्रा में डीजे बजना चाहिए, लेकिन आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और डीजे को भी जब्त किया है कुचामन थाना प्रशासन ने। लेकिन नाराज क्यों हैं कार्यकर्ता? भाई आप किसी नियम को तोड़ेंगे, नियम कायदों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। इसमें गुस्सा होने वाली, नाराज होने वाली कौन सी बात है? जी हेलो। हाँ डीसी गॉड, मेरा सवाल ये था कि जब कार्रवाई की गई आचार संहिता को लेकर, नियम कायदों को लेकर, तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात थी? क्यों आक्रोशित हो गए ये कार्यकर्ता? जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं में संकल्प यात्रा को लेकर इतना जोश दिखाई दे रहा है कि ये कार्यकर्ता प्रशासन की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ। पहले भी आधे घंटे पहले ये झड़प कुचामन के डीडवाना रोड पे हुई थी, लेकिन आज से समझौते के चक्कर में डीजे को वापस चालू किया गया था। लेकिन 1 किलोमीटर के दरमियान वापस डीजे ने, प्रशासन ने आवाज धीरे करने को लेकर बोला था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने डीजे को वापस चालू करवाया। लेकिन प्रशासन ने इस डीजे को कुचामन, ये तस्वीरें दिखाते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से, डीसी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं, सुनाते हैं। उत्तेजित, उद्वेलित कार्यकर्ताओं का गुस्सा। कुचामन सिटी में था ये रोड शो। जब इनका डीजे जब्त किया गया तो उसके बाद नारेबाजी लगाने लगे। तस्वीरें जी राजस्थान पर सबसे पहले।
पार्टी का झंडा है और ये कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में डीजे पर नाचते गाते आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारों तक खबर पहुंची, प्रशासन तक खबर पहुंची, उन्होंने डीजे को जब्त कर लिया और उसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अब इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अब तक ये लोग नहीं माने हैं। डीजे जब्त कर लिया गया है, कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, इन आवाज़ों को सुनिए, इन कार्यकर्ताओं के गुस्से को महसूस कीजिए। आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे तब ये कार्रवाई की गई, लेकिन ये लोग चाहते हैं इन पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन ना लिया जाए, जैसा ये चाहे, जैसी मनमानी चाहे वैसी इन्हें करने दी जाए। देखिए तस्वीरें। आचार संहिता के पालन को लेकर एक्शन लिया गया। कुचामन सिटी में आरएलपी का रोड शो था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रोड शो में रोड शो में जब डीजे चल रहा था, डीजे बजाया जा रहा था, तो प्रशासन ने डीजे को जब्त कर लिया और उसके बाद आरएलपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा गया। जमकर हंगामा किया, इन्होंने शोर मचाने लगे, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जिम्मेदार लोगों ने वहां पहुंचे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई। कुचामन सिटी में ये रोड शो किया जा रहा था और आप ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद थे। अब आचार संहिता लगने के बाद ये हाल है इन कार्यकर्ताओं का, भविष्य के नेताओं का। नेताजी हैं भविष्य के, आपने गाना सुना होगा, नेता तुम ही हो कल के। अब ये वो नेताजी हैं जो आने वाले समय में अपना भविष्य तलाश रहे हैं राजनीति की सरजमी पर, लेकिन जब नियम कायदे ने समझाए गए, नियम कायदों का पाठ पढ़ाया गया, तो ये हंगामा करने लगे। कह रहे हैं कि ये देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए इन तस्वीरों। नंबर गेम भी होता है कई जगह पर अपने नेता की नज़र में आने के लिए। अब ये कार्यकर्ता करें तो क्या करें, भीड़ में पहचान नहीं हो पाती है तो शोर मचाना शुरू किया कि शायद मीडिया के कैमरों के सामने आने से ही कुछ पहचान इन जैसे नेताओं की बन सके, चेहरे चमक सके। डीसी गॉड मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डीसी गॉड, अब फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है, समझाइश की कोशिश की जा रही है इनसे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला कुचामन थाने के बाहर चल रहा है। प्रशासन ने डीजे संचालक को भी समझाने की कोशिश की थी कि आचार संहिता लगी हुई है, आप डीजे नहीं बजाए, और तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन डीजे समझाने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने डीजे चलाने की मांग करते रहे। लेकिन इस दरमियान पुलिस प्रशासन ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए डीजे की हवा निकालकर डीजे को जब्त कर लिया गया और प्रशासन के साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को समझाइश की जा रही है। थाने के अंदर आधी घंटा का समय हो गया है और वार्ता चल रही है दोनों के बीच में, प्रशासन और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच में, और तमाम आरएलपी कार्यकर्ता भी थाने के बाहर मौजूद है। समझाइश का दौर जारी है। अच्छा, एक बात समझाइए डीसी गॉड, हनुमान बेनीवाल यहाँ मौजूद रहे इस पूरे वाकये के दौरान, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो तो समझते होंगे ना आचार संहिता क्या होती है? मैं बताना चाहूंगा, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की इस दरमियान, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना जोश भरा हुआ है कि कार्यकर्ता कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, पूरी सभा में देखा जाए तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए कार्यकर्ता। प्रशासन ने भी समझाया, प्लस सुप्रीमो ने भी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी नजर आई है कार्यकर्ता और या पार्टी की बात करें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया डीसी। तमाम जानकारी के लिए डीसी गॉड स्थानीय संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े और ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर।